हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। अब देखते हैं JEE 2025 का इक्वेशन जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट एन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग द 1s ऑर्बिटल इन अ हाइड्रोजन आइटम इज इनकरेक्ट। तो उसके लिए बोर ने क्या बोला था, बोर्स रेडियस इज रिप्रेजेंट बाय A0। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट एन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द 1s ऑर्बिटल। 1s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होता है हाइड्रोजन एटम के लिए, उसमें क्या इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो बोर की जो रेडियस है वो रिप्रेजेंट क्या करता है कि A0। ठीक है, तो उसके लिए हमें अलग अलग 4 ऑप्शन दिए हुए, उसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि करेक्ट मतलब इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो देखो, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस। द इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड एट अ डिस्टेंस 2A0 फ्रॉम द न्यूक्लियस। एंड थर्ड, the 1s orbital is spherically symmetrical. Fourth, the total energy of the electron is maximum when it is the distance A0 from the nucleus। ठीक है, अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है उसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, एंड यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो किस तरह से होगा। तो सबसे पहले देखो, लेट्स एनालाइज ईच स्टेटमेंट। तो सबसे पहला है द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस। ठीक है, तो क्या होगा, ये इनकरेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे क्या बोला है, देखो, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट में क्या है, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग an electron is not maximum at the nucleus, that in fact for s orbital expect 1s it is 0 at the nucleus। इसलिए क्या होगा कि ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट होगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम नहीं होता है। जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है वो न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग मैक्सिमम नहीं होंगी। तो क्या है, ऑप्शन नंबर 1 डज नॉट करस्पॉन्ड टू द पोस्टुलेट, मतलब ये पोस्टुलेट को करस्पॉन्ड नहीं करता। देन सेकेंड, द इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड एट अ डिस्टेंस r इन द ऑर्बिटल 2s फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो यस, क्यों? क्योंकि जो 2s ऑर्बिटल होती है उसमें इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट होता है वेरियस डिस्टेंस पे फ्रॉम द न्यूक्लियस विथ अ सर्टेन प्रोबेबिलिटी। तो क्या होगा, सेकेंड पोस्टुलेट क्या होगा, करेक्ट होगा। थर्ड क्या दिया हुआ है कि द एस ऑर्बिटल इज स्पेरिकली सिमेट्रिकल। तो यस, एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो कैसा होता है, स्पेरिकल, मतलब राउंड वाला। स्पीयर भी हम बोल सकते हैं। तो ये क्या होगा, करेक्ट। एग्जाम्पल 1s 2s 3s सब में क्या होता है, एस ऑर्बिटल जिसमें भी है उसमें शेप होता है स्पेरिकल। ऑप्शन नंबर डी, तो द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन in an orbital does not depend on its direction, मतलब वो जो डायरेक्शन होती है उसके ऊपर डिपेंड नहीं होता है। तो ये भी क्या होगा, करेक्ट, कि जो एनर्जी होती है वो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन ऑर्बिटल डिपेंड्स ओनली ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब स्मॉल एन, नॉट ऑन डायरेक्शन। किसके ऊपर डिपेंड होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल एन पर, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। तो ये ऑप्शन भी क्या होगा, करस्पॉन्डेंट मतलब करेक्ट। तो हमें फाइंड आउट करना था इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा मिला हमें, ऑप्शन नंबर 1। तो देखो, देयरफॉर ऑप्शन नंबर 1 डज नॉट करस्पॉन्डेंट टू एनी पोस्टुलेट और प्रिंसिपल। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग की ऐसी दी हुई है कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज़ नॉट सेम एज एक्चुअल डेंसिटी, तो इट गिव्स the likelihood of finding electron not certainly। ठीक है, certainty। तो ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट है। थैंक यू।